होंगे। चलो, कह रहा है ए बी सी अकेले अकेले एक कार्य को 12, 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। चलो भाई, ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूं सवाल। ए बी सी अकेले अकेले एक कार्य को 12, 10, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए कितने दिनों में पूरा कर जाएगा? ठीक है, बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे। अब इसको गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून, इसको समझिएगा। ए की बात कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, और बी की बात कर रहा है, बी उसी कार्य को कितने दिन में कह रहा है? 10 दिन में। और सी की अगर मैं बात करूं तो सी मेरे प्यारे बच्चे 15 दिन में कर पाता है। ठीक है, ये क्या है? इनके डेज हैं। ठीक है, टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो टोटल वर्क इन तीनों नंबरों का क्या? एलसीएम। अगर आप देखेंगे तो 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा? 60। ठीक है भैया, अब अगर आप यहां से देखेंगे तो 12 पंचे 60, 10 छक्का 60 और 15 चौके 60, ये इनकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। सवाल क्या कह रहा है कि तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन तक तीनों ने साथ काम किए होंगे। तो 6, 5, 11 और 4, 15, 15 की क्षमता से 3 दिन काम करेंगे तो 15 तिया 45 काम तो ये कर ले जाएंगे। ठीक है, 3 दिन में। तो बाकी बचा कितना काम? 45 और 15 आपका काम बच गया। ये आपका होता है रिमेनिंग वर्क। ठीक है, ये क्या होता है? बच गया काम कहलाता है रिमेनिंग वर्क। अब ये 15 काम करना है, कौन छोड़ के चला गया? कह रहा 3 दिन बाद बी और सी कल्टी मार लिए। कौन? बी और सी। बी और सी मेरे प्यारे बच्चे कल्टी मार लिए। कौन? ये बी और सी कल्टी मार लिए। तो बाकी बचा कौन? ए। तो ए काम करेगा मेरे प्यारे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार। उसकी क्षमता है बेचारे की क्या? आपके सर जी 15 काम रिमेनिंग वर्क करना है। ए की क्षमता कितनी है? आपके सर जी 3, तो 3 पचे 15, पक्की बात है। सॉरी 5 है क्षमता। कितनी है बेटा? क्षमता उनकी 5 है। ठीक है, तो 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 तिया 15। इसका मतलब ये है कि ए जो है शेष काम को 3 दिन में कर करा के चलता बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, क्या समझ में आया कि नहीं? पक्की बात है। देखो, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आपको 1 से लेकर 13 जुलाई तक के बीच में आपका एग्जाम है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर 1 से लेकर 13 जुलाई तक के बीच में एग्जाम है, तो अगर इधर आप 15-20 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, 25 प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद में कुछ मैराथन वगैरह की क्लास चली जाएगी ना, तो वादा करते हैं एक क्वेश्चन इधर उधर दाहिने बाएं नहीं जाने देंगे। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया।